हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्लास 9th फिजिक्स से आपका चैप्टर है मोशन। तो मोशन में आज हम लेकर आए हैं लेक्चर स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ अ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। यानी ये आपकी एग्जाम में क्लास 9th में या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है कि टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ ग्राफिकल मेथड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यानी इक्वेशन फॉर अ वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आपका इक्वेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ये मिलेगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी मिलेगा। दूसरा है इक्वेशन फॉर अ पोजिशन टाइम रिलेशन, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगा। और थर्ड में पोजिशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में किसके किसके बिटवीन रिलेशन है आपका, तो वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन का रिलेशन है, यानी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का ये क्या है, रिलेशन है। दूसरा में आपका पोजीशन और टाइम के बिटवीन रिलेशन है। और तीसरा में आपका क्या है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बिटवीन क्या है, ये रिलेशन है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें यस क्या है, यस आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ए आपका यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन एंड टी क्या हो जाएगा टाइम। तो आप कह सकते हैं कि दीज इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन यू वी टी एंड ए, u v t a एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसमें क्या क्या आता है, इनिशियल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से बॉडी ट्रेवल कर रही है और उसका डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है। इट्स ओके। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन है, ये तीनों जो इक्वेशन है जो हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये जो तीनों इक्वेशन हमने लिखा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती होगी उसी के लिए यह इक्वेशन क्या है बच्चों, तो अप्लीकेबल है। आइए अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि इसके लिए एक ट्रिक आता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का आप जो है कि एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें, एरिया निकालेंगे इसका। जब एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी या स्लोप। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है, ठीक। तो वेलोसिटी और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। तो ध्यान दीजिए डिस्टेंस या डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे चलते, ये ट्रिक है। तो इस तीनों इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान से इस बात को समझिए कि ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जैसे सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। ये ओरिजिन से पॉइंट A तक
ओरिजिन से पॉइंट ए तक की वेलोसिटी क्या है, u है, जिसे आप क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेलोसिटी ए से बी, यानी एक लाइन ड्रा किया और एक पॉइंट इधर ड्रा किया, इसको c माना, इसको g माना, इसको क्या माना, c माना। तो ओ एक इनिशियल वेलोसिटी u है और c से b तक यानी bc की वेलोसिटी क्या है आपका, स्मॉल v है, यानी यह फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, क्या हम d मान लेते हैं। तो इधर क्या ले लिया जाए, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में आप क्या लेंगे, तो टाइम लेंगे, और वाई एक्सिस में आप क्या लेंगे, तो वेलोसिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेलोसिटी, यानी यह वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ हमने आपको बना दिया। अब ध्यान से समझिए, वेलोसिटी टाइम वर्सेस हमने ग्राफ बनाया। अब आप अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डिफिनीशन आप क्या पढ़े हैं, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा v अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान से समझिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतनी बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इधर आपका एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है, और वाई एक्सिस में किसको डिनोट किया जा रहा है, वेलोसिटी को। तो अब आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी है और c से g तक u वेलोसिटी है। तो कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए AO इज इक्वल टू क्या है आपका, CG है या GC है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। दूसरी बात, BG इज इक्वल टू क्या है, या BC इज इक्वल टू क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी v है। BC इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो अब ध्यान दीजिए, आपको O से A तक पता है क्या, u, इनिशियल वेलोसिटी u, और C से B तक पता है क्या, v। यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है। ठीक, ये पॉइंट A से C तक डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। अब A से B तक डिस्टेंस आपका सपोर्ट दैट 3 मीटर है, तो B से C तक डिस्टेंस निकालने के लिए 10 - 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर कर देंगे 10 - 3 मीटर डिस्टेंस का BC इज इक्वल टू। सिमिलरली BG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या है आपका यहाँ पर, तो इनिशियल वेलोसिटी है। अब ध्यान दीजिए, फाइनल वेलोसिटी VB माइनस क्या है, VI हमने रिप्रेजेंट किया है, VB माइनस VI। तो चेंज इन वेलोसिटी में आप क्या करेंगे, BC माइनस क्या लिखेंगे, BG लिखेंगे, BC माइनस क्या लिखेंगे आप, BG लिखेंगे। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक क्या था, v था, तो ये लिखेंगे आप BG माइनस क्या लिखेंगे, GC अपान OC, अपान क्या लिख लेंगे, OC। OC इज इक्वल टू क्या है, AG, OC इज इक्वल टू क्या है, AG। तो AG इज इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, टाइम t ले लीजिए, यानी जो AG है आपका वही आपका क्या है, OC, और यह टाइम क्या है, स्मॉल t। तो BG B से G तक यानी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पर B से C ले लेंगे, BC माइनस क्या करेंगे, GC करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, BC माइनस GC करेंगे तो भी तो ये वेलोसिटी मिलेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा V माइनस और GC कितना है, GC इज इक्वल टू AO, तो ये हो जाएगा U, और OC इज इक्वल टू क्या है, AG आपका है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपान क्या हो जाएगा आपका, तो T हो जाएगा, V माइनस U अपान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यानी A इज इक्वल टू V माइनस U अपान T। OR ध्यान दीजिए, T को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT इज इक्वल टू
v माइनस क्या मिल जाएगा u। हम अगर यहाँ से v निकालना चाहते हैं तो v को यहीं रहने दें, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इक्वेशन फॉर अ मोशन, इक्वेशन फॉर अ पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन देखते हैं, ठीक। पोजीशन टाइम रिलेशन यानी ये क्या है, पोजीशन है और यहाँ पर क्या है, टाइम है। क्या है आपका, तो टाइम है। अब ध्यान से समझिए, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का हम निकालेंगे क्या, एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमने ट्रिक बताया है, जो ट्रिक बताया है उसको आप रिवर्स कर देंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस ग्राफ, ठीक, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, वर्सेस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ। तो उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, सही बताया है, बिल्कुल सही बताया। हमने बताया था स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, एक्सेलरेशन। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, सही बताया था इसके पहले भी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमको चाहिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो भाई चूंकि वेलोसिटी है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टर्म आएगा। तो पोजीशन टाइम रिलेशन से हम इस ग्राफ के हेल्प से हम निकालेंगे ये इक्वेशन सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कोई बॉडी मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, किसी वेलोसिटी से जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको हम मान ले रहे हैं यस। क्या मान ले रहे हैं, यस। तो यस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी जी सी, एरिया ओ ए बी जी सी। यानी यहाँ पर लिखेंगे एरिया, एरिया ओ ए बी जी सी, यानी इसका पूरा हम क्या निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इट्स ओके, आई बात समझ में। तो एरिया निकालेंगे तो इसमें एरिया दो तरह के, एक ये रिएक्टेंगल, ये जो है कि रिएक्टेंगल है, और यहाँ पर ये क्या है आपका, तो ट्रिंगल है, ठीक है। तो एरिया आप ओ ए बी जी सी में लिखेंगे एरिया ऑफ रिएक्टेंगल, रिएक्टेंगल ओ ए जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी जी, ए बी जी ले लेंगे। अब एरिया ऑफ रिएक्टेंगल ओ ए जी सी क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। क्या लिख देंगे, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ट्रिंगल, ये ट्रिंगल है ये वाला, तो आप क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बेस क्या है आपका, टी है, और हाइट क्या है, यू हमने लिख दिया, प्लस हाफ बेस में क्या है आपका, टी है, और हाइट में क्या है, यहाँ से बीजी है ये, तो बीजी कितना आ रहा है, भी माइनस यू, भी माइनस यू, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं यू टी, क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस, क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ भी माइनस यू इंटू टी, क्या ऐसा आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आपका फाइनल वेलोसिटी नहीं आता है। ये भी इक्वेशन को डिराइवेशन करने से पहले इक्वेशन लर्न भी होना चाहिए, ताकि आप सॉल्व कर रहे हैं तो समझ में आए कि हाँ हमारा इक्वेशन वाकई में करेक्ट है कि नहीं है। तो v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए इंटू टी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यू टी प्लस हाफ, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए इंटू टी
माइनस यू इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस यू है एक माइनस यू, कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी और टी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल गया इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मिल गया? सेकेंड इक्वेशन मिल गया। कौन सा इक्वेशन मिल गया आपको? सेकेंड। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। एक बार इसका एरिया निकाल लें ओ ए जी सी का, एक बार आप एरिया इसका निकाल के दोनों के एरिया को क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे। दोनों के एरिया को आप क्या कर देंगे? तो ऐड कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन थर्ड को प्रूव करने के लिए। इक्वेशन थर्ड क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस है। ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड को कैसे प्रूफ करेंगे? तो ध्यान दीजिए इक्वेशन थर्ड में हम लोग का यहाँ पर क्या है? पोजीशन और वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशन है, यानी वेलोसिटी या डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के बिटवीन रिलेशन है। ये हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया आपका? तो वेलोसिटी हो गया। तो हम लोग इसका क्या करें? इसको पूरे को क्या मान लेंगे? ट्रेपिजम मान लें। क्या मान लें? ट्रेपिजम, एरिया ऑफ ट्रेपिजम मान लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम बोलता क्या है? फॉर्मूला होता क्या है? सम ऑफ पैरेलल्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपिजम। यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिजम, क्या ले लेंगे? ओ ए बी जी सी। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। तो यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपिजम, फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए और बी सी, ओ ए और बी सी, या बी सी ले लें, बी सी प्लस ओ ए सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या हो जाएगा? ये लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं। तो हाइट क्या है? इनटू हाइट क्या है आपका पास? ए जी है। हाइट क्या है? ए जी है। अब आइए बी सी, हाफ बी सी क्या है? ध्यान दीजिए बी और सी भी है, प्लस ओ ए क्या है? तो आपके पास यू है, इनटू क्या है यहाँ पर? ए जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए जी इज इक्वल टू स्मॉल टी लिख सकते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आया? ये क्या लिख सकते हैं? स्मॉल टी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट भी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो अब ए टी इसको इधर लाएंगे तो भी माइनस यू हो जाएगा ए इंटू टी, यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू भी माइनस यू अपान क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। भी माइनस यू अपान ए स्मॉल टी। तो इस टी की जगह पर ये वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे, उठा कर लाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे आप? पुट कर देंगे। तो ये मिल गया हाफ भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू अपान क्या हो गया? तो ए हो गया। ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए हाफ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 भी का स्क्वायर, आप प्लस माइनस माइनस यू भी लिख लेंगे, यू इंटू भी। अब ये इसका कहानी समाप्त हुआ। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस 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 यू भी, उसके बाद प्लस माइनस माइनस यू का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए माइनस यू भी प्लस यू भी कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाफ और क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? ए, यानी यस इज इक्वल टू हाफ भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हाफ मतलब बोले तो 1/2 है, तो 2a इधर ले जाएंगे LHS के तरफ तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इट्स ओके। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप क्या करेंगे? इसको अगर इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो ओ आर भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। तो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से आप इक्वेशन क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड के हेल्प से आप तीनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, तो आप फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, आपके पास बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यह अप्लीकेबल है किसके लिए, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या आप बोल सकते हैं कि बॉडी जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में होगी उसी के लिए ये इक्वेशन क्या है, अप्लीकेबल है। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, इट्स ओके, बाय।